है मस्जिद की बात करी गई है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य संप्रदाय का या समाज का या धर्म का मामला ये नहीं है। मामला ऐसा है कि अवैध तो अवैध है, इसके लिए प्रशासन जो है, और जैसे कल भी मैंने आप लोगों के द्वारा स्टेटमेंट्स अलग अलग सुनी है कि मल्याना से लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, उसके बाद इसने तूल पकड़ा है। मैं बताना चाहूंगा जो मल्याना में लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी कल्प्रिट थे, इसको मैं नहीं समझता हूँ कि किसी धर्म या जाति से जोड़ना चाहिए। लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसने मारा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई थी, है ना। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए हैं हमारे, उसमें 3 काउंसलर्स, आदरणीय 3 काउंसलर्स हैं हमारे। उन्होंने देखा कि गलत हो रहा है। हालांकि काउंसलर्स की ही बात नहीं है कि वो कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र से या किसी अन्य क्षेत्र से, न केवल काउंसलर्स, आम जनता को गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। उसकी रिपोर्ट बिल्कुल मंगा ली गई है। मैंने व्यक्तिगत रूप से कॉर्पोरेशन से उसकी रिपोर्ट मंगाई है, मेरे पास रिपोर्ट उसकी पड़ी है। वो अवैध जो है वो बनाई गई है। उसका केस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला में चल रहा है, जिसकी सैटरडे को जो है उसकी हियरिंग है। और कोई भी ऑफिसर भी हो, वो किसी अवैध को वैध तो नहीं बता सकते। उसके लिए इमीडिएटली ऑर्डर पास उसका होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई इफ बट तो होनी नहीं चाहिए। अगर 50 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट पास हुआ है और उसमें 5000 स्क्वायर फीट बना दिया गया है, तो वो सामने इमीडिएटली वो दिख रहा है। अपनी रिपोर्ट जेईस की इसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, HCLs की इसमें रिपोर्ट सबमिटेड है, कॉर्पोरेशन में AP की रिपोर्ट सबमिटेड है। अवैध है और उसको गिराया जाना चाहिए। मैं इसके पक्ष में। जो भारी राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोंगियाज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है कि जो लोग अवैध रूप से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, क्या उनकी पृष्ठभूमि क्या आपराधिक है, वहाँ क्राइम करके आते हैं और यहाँ के शराफत की जिंदगी जीते हैं। लेडीज का चलना मुश्किल हो गया सड़कों के अंदर, बच्चों का मुश्किल हो गया चलना। और मैंने SP महोदय को भी, डिप्टी कमिश्नर को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बिल्कुल हम, चाहे वो शिमला का या हिमाचल प्रदेश का कोई भी क्षेत्र होगा, हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे कि अवैध रूप से थड़ियाँ लगा के सड़क में बैठे और उसको बाद में तय बाजारी का नाम दिया जाए। ये बिल्कुल सरासर गलत है। इनकी वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन होनी चाहिए। समय समय पे जो है प्रशासन भी सर्कुलर्स जारी करती है कि अगर आप घर में भी अपने कोई एम्प्लॉय रखते हैं, उसकी भी पुलिस वेरिफिकेशन है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई बाहर से आके यहाँ बैठे हमारी बहू बेटियों को छेड़े या माहौल खराब करे और उनकी वेरिफिकेशन हम ना करें। वो कौन से देश के नागरिक हैं, वो कौन से प्रदेश के नागरिक हैं, इसकी जांच, और उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उसकी जांच जो है बहुत आवश्यक है। और ये अदर लिस्ट जो है वो हम लोग कर रहे हैं। जिला पुलिस के साथ आपकी बात हुई है, उनको आदेश दिए गए हैं कि जितने भी बाहर से आते हैं, जिला पुलिस के साथ, जिला प्रशासन के साथ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ भी इस बारे में विस्तृत बात हुई है। देखिए, हम इंडिया इज अ फ्री वर्ल्ड। कोई भी राज्य का आदमी किसी भी राज्य में जा सकता है, उसके खिलाफ हम लोग नहीं है कि कोई कहीं ना जा पाए। लेकिन वो क्या अपने स्टेट में मर्डर करके आया है, क्या वो कोई रेप करके आया है, इसकी जांच तो चाहिए ना। वो कैसे यहाँ बैठ रहा है, उसके दस्तावेज तो चाहिए। तो क्या उसके पास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की परमिशन है? ऐसा नहीं है कि बाहर से आओ और सीधा अपना टोकरी उठाओ और सड़क के ऊपर बैठ जाओ। ठीक है, हमारे जो लोकल लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उनको मना किया जाता है। बाहरी प्रदेश से कोई आ रहा है तो उनको क्यों अलाउ कर रहे हैं? न केवल मैं अभी की बात करूंगा, या मैं कांग्रेस की या बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी अन्य पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। सही को सही बोलना चाहिए और इसके खिलाफ जो है हमने आवाज उठाई है और ये अब दबने वाली नहीं है। थैंक यू।